पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर देवरिया लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा का समापन 25 दिसंबर को भव्य रूप से होने जा रहा है। यह दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुशासन और सुशासन के प्रतीक अटल जी की प्रेरणा से युवाओं और खिलाड़ियों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में देवरिया के सांसद शशांक मणि की गरिमामयी उपस्थिति में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में खेल संस्कृति को भी सशक्त बना रहा है। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत 21 सितंबर 2025 को हुई थी। इसके तहत 10 अक्टूबर 2025 तक देवरिया लोकसभा क्षेत्र के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों से पंजीकरण कराया गया। देवरिया, तमकुहीराज, फाजिलनगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्रों से कुल 18,256 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया। इसके बाद 10 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गांव और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सांसद शशांक मणि की पहल पर 6 दिसंबर को देवरिया में पहली बार 10 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन बैतालपुर से प्रारंभ होकर स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम तक संपन्न हुई। इसमें बालक और बालिका वर्ग के कुल 186 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि 1000 से अधिक लोगों ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर आयोजित यह सांसद खेल स्पर्धा युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हो रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारी सांसद खेलकूद स्पर्धा में एक अच्छा आयोजन हुआ है। अगर कुछ मान ली त्रुटियां होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 18,000 लोगों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया है। आपने देखा मैराथन में भी करीब 186 लोग भाग लिए थे। उनका तो काफ़ी एक मुझे ऊर्जा लगी। अगर आपकी कोई ऐसी शिकायत हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन एक बात कहूँगा कि देवरिया में भी जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ी तवज्जो से होता है। आपको याद होगा करीब 3 महीने पहले ही मैंने तमकुहीराज में ही करीब 700 जो हमारे छात्र थे उनको एक पूरे हफ्ते के लिए वहाँ पर मेजबानी की थी और सब लोग बहुत खुश होकर गए हैं। चूँकि मेरा अनुभव है जागृति यात्रा के माध्यम से 18 साल यही करता हूँ, तो जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन पूरी तरह मैं प्रतिबद्ध हूँ कि यहाँ की छात्र छात्राओं को स्पोर्ट्स की अच्छी सुविधा मिले। आज ही एक शिलान्यास भी हो रहा है, मेरे द्वारा ही अनुदान दिया गया था, कल ही उसका शिलान्यास भी होगा, हमारे स्टेडियम में ही होगा। और उसके अलावा भी जैसे संजीवा जी हैं, आर्चरी का कर रहे हैं और लोग आर्चरी कर रहे हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मेरा जो एक तरह शक्ति है, उसका प्रयोग करके छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक करूँगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पर्याप्त समय दिया। लगभग 17 से 18 मिनट मुझे उन्होंने दिया और उसमें मैंने 2-3 प्रकार की चर्चा की। एक तो उन्होंने देवरिया कुशल क्षेम मांगा कि कैसा चल रहा है, तो वो मैंने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा उनको संज्ञान दिया। उसके बाद मैंने अमृत प्रयास के बारे में, जो 10 साल की रणनीति है, उनका भी मन डिस्ट्रिक्ट एज अ फल्क्रम ऑफ ग्रोथ, डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम लोग अपने विकास का इंजन बनाए, उसके लिए वो बहुत प्रतिबद्ध हैं। तो उनसे मिला जुला जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, अमृत प्रयास, उनके बारे में मैं पूरी तरह उनको समझाया। एक स्लाइड में ले गया था, उसको पूरी तरह समझाया उनके साथ। उन्होंने बड़ी तवज्जो से बात सुनी और कुछ मार्गदर्शन भी मेरा दिया उसके लिए। और उसी के साथ साथ दूसरा मेरी ये बहुत बड़ी सोच है बरगद क्रांति की, कि आने वाले समय में उद्यमिता से जो प्रकाश हम लोग 10 जिले में पूर्वांचल के डाल रहे हैं, जो कि स्वावलंबी भारत अभियान, जो संघ का बहुत बड़ा प्रकल्प है, उसके तहत चल रहा है। तो जब मैंने उनको बरगद का पेड़ दिखाया अपने ही गाँव का और उनको बताया कि वटवृक्ष के तहत एक बहुत बड़ा उपकेंद्र बना है जो संघ के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत रोचक बात बताई। उन्होंने बोला, शशांक जी, मेरा भी जो जिला है उसका नाम है वाडनगर, वो भी वटवृक्ष से ही परिभाषित है। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी के उस समय पे और उनके पिताजी का जब निधन हुआ था तो उनके उसमें करीब 100 वृक्ष लगा गए थे वटवृक्ष के। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गाँव का नाम जो बरपार का है और मेरे देवरिया क्षेत्र जो कि बरगद से अलंकृत है,
वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और आने वाले समय में हम लोग बरगद क्रांति से मानव शक्ति को उजागर करने के लिए पूरे देश भर में एक तंत्र फैलाएंगे। उसका भी मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया। अंत में रोचक बात यह है कि मैं उठने वाला था तो उन्होंने 2 मिनट बैठा के मुझसे कहानी भी सुनाई महिला नेतृत्व की। और यहाँ पर भारती जी बैठी हुई हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विंग की उसकी अध्यक्षा हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले समय में कैसे महिला नेतृत्व को बरगद क्रांति और अमृत प्रयास से जोड़ेंगे, तो पूरा उनका मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और उसी दिन शाम को उनके घर में भोजन भी था, तो एक और बार उनसे मुलाकात हुई। सांसद जी, बहुत हर्ष की बात है कि कल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सुशोभित हैं, उनकी 100वीं जन्म जयंती है। और उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में एक भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए हैं। और कल के कार्यक्रम में उनके जीवन के वृत्तांत को बताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश से जुड़ेंगे। और उसी के साथ साथ एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम लोगों ने जो सांसद खेल कूद स्पर्धा की है पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में, वो ब्लॉक लेवल पे चली है, विधानसभा लेवल पे चली है। एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। इस सब का समापन हम लोग कल ही कर रहे हैं उनके जन्म जयंती पे। और इस समापन पे हजारों लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। कम से कम 600-700 छात्रों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ तीरंदाजी का, कुछ ताइक्वांडो का प्रदर्शन होगा। संभवतः हम जैसे जनप्रतिनिधि भी उसमें फील्ड पे उतर जाएंगे। हम लोग भी एक रिले रेस का प्लान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी वहां पर लाइव जुड़ेंगे। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में यहाँ पर शाही जी स्टेडियम पे आप लोग अवश्य उपस्थित रहिए। देवरिया में करीब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जो मार्च पास्ट होगा, जो अन्य चीजें होंगी, उसमें आप लोग पूरी तरह अपने आप को समर्पित करिए। आदरणीय अटल जी के ही माध्यम से हम लोगों ने विकसित भारत का स्वप्न आज की तारीख में देखा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, और इस बार मैंने संसद में बोला भी, कि परमाणु बम का जो विस्फोट उन्होंने ही करवाया, बहुत उसका विरोध था। लेकिन आज की तारीख में भारत सशक्त इसीलिए है क्योंकि अटल जी ने एक तरह से जिगर दिखाया उस समय और उस परमाणु बम का विस्फोट किया। और उसके बाद उन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में सड़कें बनवाना शुरू किया, वो आज भी जारी है। तो आइए दोस्तों, आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी श्रृंखला में अटल जी के जो स्वप्न था, एक विकसित भारत का स्वप्न, अगले कई सालों में पूर्ण करें। और उसके लिए अमृत प्रयास का जो स्वप्न लेके मैं यहाँ चला हूँ, जिसमें 10 साल की रणनीति के तहत इस बार मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई इस विषय पे और उनका पूरा समर्थन मिला कि कैसे जिले लेवल पे हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित उत्तर प्रदेश को और विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया को आगे बढ़ाएं। और उसी संदर्भ में आपको जान के खुशी होगी, कल ही एक बहुत बड़ा एफपीओ का कॉन्फ्रेंस मैंने किया। हमारा पहला संकल्प था किसानों के साथ मिलकर चलने का। और उसी उपलक्ष्य में कल की जो एक बहुत बड़ी प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा सांसद खेल स्पर्धा कल हो रही है, उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। क्योंकि उसी दिन अटल जी के स्वप्न को साकार करने के लिए, एक सशक्त देश के लिए हम लोग छात्रों को उत्साहन करेंगे। और उसी के साथ साथ विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र, जो आदरणीय मोदी जी का भी स्वप्न है, मेरा भी स्वप्न है, योगी जी का भी स्वप्न है, उसके लिए भी एक दृढ़ संकल्प लेंगे। और वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ में हम लोग वंदे मातरम का गायन भी करेंगे। आप सभी लोग आज देवरिया जनपद भारतीय जनता पार्टी और देवरिया लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शशांक मणि जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद जी का। जैसा कि आप जानते होंगे कि 25 दिसंबर 2025 को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से सुसज्जित हुए और जिनका जीवन समाज और सेवा के रूप में जाना गया, उनके 100 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस जन्म जयंती समारोह को भव्य रूप से मना रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से, जैसा अभी सांसद जी ने बताया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल देवरिया जनपद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्थापित हम लोगों ने जो उनके नाम से पार्क का स्थापना किया है भुजौली कॉलोनी में, उसमें आज साफ सफाई किया गया और 500 दीप आज जलाए जाएंगे शाम को। कल नगर पालिका परिषद पर 2 बजे के लगभग बड़ी गोष्ठी होगी, जिसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजहां राय जी रहेंगे, हमारे सांसद और विधायक भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। साथ ही उनके जीवन में जो प्रदर्शनी बनाई गई है, वह टाउन हॉल के अंदर एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन 12:30 बजे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और सांसद जी करेंगे, मैं स्वयं रहूंगा। इस तरह से अटल जी के जीवन पर आधारित जो उनका जीवन रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में और भारत की संरक्षा के बारे में, जैसा अभी अमृत प्रयास की बात हुई है, 47 का भारत कैसा होगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल लखनऊ के अंदर
पूरे देश को एक आवाज ही नहीं देंगे, एक आवाम को बताएंगे कि अटल जी का जीवन कैसा था। अटल जी के बारे में एक प्रेरणा सूत्र के नाम से पूरा एक भव्य भवन बना हुआ है लखनऊ के अंदर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी रहेंगे, उसका सीधा प्रसारण भी होगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जनपद के अंदर सांसद, विधायक, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और इतना ही नहीं तमाम संस्थाओं के द्वारा भी अटल जी के 3 दिन 25, 26, 27 आयोजन होने वाले हैं कार्यक्रम के। कभी सम्मेलन होंगे, निबंधन होंगे, साहित्य होगा। हमारे जनपद को जो संस्था को काम मिला है, गंगा एक्सप्रेस नाम से एक संस्था है, उसको मिला है, उनका भी कार्यक्रम देवरिया क्लब में कराया जाएगा। 3 दिन वो कार्यक्रम चलने वाला है। आगे शेष मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि माननीय सांसद जी ने जो कहा खेल प्रतिस्पर्धा के रविंद्र किशोर साई स्टेडियम में भी आप पहुंचे, प्रदर्शनी में भी पहुंचिए, गोष्ठी में भी पहुंचिए। जितने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में करेगी उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि अटल जी एक कवि भी थे और एक पत्रकार भी थे, इसलिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं।